नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। बहुत सारे विद्यार्थियों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि हम बीपीएड करना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस की जो पहले जो इसकी जो डेट थी वो अप्रैल में ही थी, और इस डेट को जो बढ़ाकर 10 जून तक कर दिया गया, यानी कि 10 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन 31 मई को जारी हुआ था। अब इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे कि क्या क्या इसमें प्रोसीजर ये होता है, क्या क्या इसमें जो योग्यता है वो रखी गई है, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी बीपीएड का जो पाठ्यक्रम है, इसमें क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो हम देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता विधिक के अनुसार गठित विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि में 50% अंकों से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसजीपीआई भारत सरकार खेलकूद में आप इंटर पे जिला लेवल पर विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतिभागी होना। सबसे पहले तो ये है क्या, एक तो आपकी योग्यता जो स्नातक में 50% होना चाहिए, और दूसरा जो किसी भी स्तर पर आपके प्रतिभागी होना, ये तो सबसे पहले ज़रूरी है कि किसी भी खेल में आपकी और दूसरा है शारीरिक शिक्षा में स्नातक 3 वर्षीय जो कार्यक्रम होता है उसमें भी 45%, या तो ऊपर वाला हो या ये उसके या अथवा में या स्नातक उपाधि में 45% अंकों से उत्तीर्ण हो, और स्नातक उपाधि कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य वैकल्पिक रूप में हो। यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन है, स्नातक है, उसमें आपके जो 45% हो, लेकिन जो आपके जो मूल सब्जेक्ट होता है अनिवार्य वैकल्पिक जो शारीरिक शिक्षा वो होना अनिवार्य हो। लेकिन इसके अलावा और है, स्नातक उपाधि में 45% अंकों से उत्तीर्ण हुए भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसजीएफआई जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है जिला स्तर पर विद्यालय स्तर पर भी, इसमें विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में यानी जिला लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त होना चाहिए। तो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल बहुत कम लोग जा पाते हैं, लेकिन यदि आप जिला लेवल पर आप खेल चुके हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसमें आवेदन करने के काम आ जाएगा। स्नातक उपाधि उत्तीर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल कूद में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय इसमें द्वितीय तृतीय स्थान, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान आपको प्राप्त हो। तो इस तरीके से ये है। और स्नातक उपाधि में 45% से उत्तीर्ण हो, सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक को कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो। तो ये सबसे पहली योग्यताएं हैं। आपने ये देख ली। अब इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक भी मैं दे दूंगा, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। अब उम्र की हम बात करते हैं तो कम से कम जो 30 जून को 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और जो छूट की हम बात करते हैं तो एससी और एसटी के लिए 33 वर्ष है, और शारीरिक शिक्षक को ये उसको 45 वर्ष, या कोई भूतपूर्व सैनिक है वो 40 वर्ष का अधिकतम हो। तो इस तरह से ये छूट है। और शारीरिक योग्यता भी है, तो यानी कि आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, यानी कोई आपके अंदर विकलांगता या अपंगता ऐसी कोई चीज़ होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, यदि आप आवेदन करेंगे तो उससे के लिए आपको एक शारीरिक जो फिजिकल टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। परीक्षार्थी को प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षण यानी कि एक फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं है, कहने कि एक आपको से क्वालिफाई टेस्ट होगा। यानी जो पुरुष वर्ग जो लड़के हैं उनको 12 मिनट में 2200 मीटर दौड़ है वो पूरी करनी है, और जो लड़कियां हैं महिला वर्ग है उनको 12 मिनट में 1800 मीटर जो दौड़ है वो पूरी करनी। सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक जो दक्षता परीक्षण के समय खेल पोशाक में दौड़ना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण को एक अवसर में ही उत्तीर्ण करना, यानी एक ही आपको चांस दिया जाएगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना है। इसमें कोई मेरिट वगैरह नहीं है। यानी कि 12 मिनट के अंदर जो लड़के हैं तो 2200 मीटर और लड़कियाँ 1800 मीटर दूर आराम से पार कर लेंगी, तो वो इसके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बैठ सकेंगे। और इसी से वरीयता सूची आपकी तैयार कर दी जाएगी और फिर आपको
परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें सीटों की उपलब्धता पर पुनः अवसर ही दिया जाएगा। दोबारा देख लेते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय खेल पोशाक में दौड़ना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण को एक अवसर में ही उत्तीर्ण करना होगा तथा उन्हीं सफल विद्यार्थियों में से सूची तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें सीटों पर उपलब्धता होने पर ही अवसर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो आपको अवसर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रवेशार्थी जिस संस्था में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए उसे आवेदन क्रमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि एग्जाम के बाद आपकी जो काउंसलिंग होती है वो आपको करनी पड़ेगी और ये सीटों का आरक्षण वगैरह वो सारा वही होता है जो आपके एसटीसी बीएड वगैरह में जिस तरह से आप काउंसलिंग करते हो, मेरिट वगैरह वगैरह होता है। तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और फीस की हम बात करते हैं तो इसमें जो फीस है वो आपकी जो काउंसलिंग के लिए आपको 5,000 का चालान है। और उसके अलावा जब जब किसी कॉलेज आवंटन हो जाएगा तो 22,300 रुपये 370 रुपये है। ये तो बीएड और एसटीसी में बीएड में भी यही होता है। तो मेन फ़र्क यही था कि आपकी जो एजुकेशन ग्रेजुएशन हो उसके बाद जो शारीरिक जो सर्टिफिकेट जो खेल कूद का वो आपके काम आएगा। तो इस तरह की ये बुनियादी चीज़ें हैं बीएड के लिए। तो आप अभी समय है, आप समय रहते इसमें आवेदन करें। यही लिंक यहाँ से आप जो फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप क्लिक करके आपका अपना आवेदन कर सकते हो। यही लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर भी यदि आपकी क्वेरी कोई रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।